देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। पाकिस्तान की माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार, सिविल और अस्करी क़यादत का मिलकर रुकावटें दूर करने पर इत्तफाक। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करेगी। सरमायाकारों की सहूलत के लिए वन विंडो की सहूलत का किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौंसिल का पहला इजलास, आर्मी चीफ, वज़राए आला, विफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, सरमायाकारों को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। मंसूबों से मुतालिक मंजूरी का अमल तेज बनाया जाएगा। मुतवक्किल सरमायाकारी से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। आर्मी चीफ भी हुकूमत के माशी बहाली के प्लान से मुत्तफिक। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा, माशी बहाली के हुकूमती प्लान पर अमल की पाक आर्मी भरपूर हिमायत करती है। प्लान को पाकिस्तान की समाजी और माशी खुशहाली और अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। इक़्तिसादी बहाली का प्लान CPEC से भी बड़ा माशी मनसूबा करार। पाकिस्तान की बराह रास्त फ़ौरन सरमायाकारी में $100 अरब का इजाफा भी होगा। 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की मईशत बन सकता है। 5 साल तक 20 लाख अफराद को बराह रास्त और 1 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट नौकरियाँ मिलेंगी। प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी पाक फौज के सुपुर्द। हुकूमत का कहना है, मनसूबा मुल्क की तरक्की के लिए गेम चेंजर की हैसियत का हामिल है। माशी माहिर खुर्रम शहजाद ने कहा, मनसूबे से मुल्क की इक़्तिसादी तकदीर बदल सकती है। लीबिया में बैठकर इंसानी स्मगलिंग करने वाला गिरोह बेनकाब। घिनौने धंधे में मुलव्वस मुल्जिम मोहसिन गुजरावाला से गिरफ्तार। दर्जनों अफराद को गैर कानूनी तरीके से लीबिया पहुंचाने का एतराफ। मोहसिन के 2 भाई वसीम और नदीम लीबिया में घिनौने धंधा ऑपरेट करते थे। इंसानी स्मगलर्स के गिर्द FIA का घेरा तंग। नौजवानों को लीबिया भेजने वाला इंसानी स्मगलर अजमत सियालकोट से गिरफ्तार। बिहार से मरकजी मुल्जिम मुमताज अराई पकड़ा गया। दूसरे मुल्जिम असलम का मोबाइल फोन, दस्तावेजात, मोबाइल डाटा समेत अहम शवाहिद बरामद। FIA लाहौर की बड़ी कामयाबी। इंसानी स्मगलर आबिद गिरफ्तार। मुल्जिम आबिद के बेटे तलहा का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। उधर DG FIA की ज़ेर सदारत इजलास। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए एयरपोर्ट्स पर सख्त निगरानी का फैसला। यूनान में कश्ती हादसा, लापता 500 अफराद के बचने की उम्मीद खत्म। समंदर से मजीद 3 लाशें मिल गई। अमवात की तादाद 81 हो गई। अब तक 104 अफराद को बचाया जा सका। लापता होने वाले पाकिस्तानियों में से 101 का ताल्लुक गुजरांवाला रीजन से है। गुजरांवाला और सियालकोट के 40 लापता नौजवानों के ख़ानदानों के DNA सैंपल्स ले लिए गए। लापता नौजवानों के घरों में सफ़े मातम, घर घर आहें और सिस्कियाँ, प्यारों की सलामती की दुआएं। गुजरांवाला के इलाके ख्याली का नोमान भी लापता। कश्ती में सवार होने से पहले नोमान का घर वालों को किया गया आखिरी ऑडियो पैगाम सामने आ गया। नोमान के भाई का कहना है, एजेंट ने धोखा दिया, हवाई सफ़र का कहकर भाई को गैर कश्ती हादसे में सवार मंडी बहाउद्दीन का 21 साला महताब अली बच गया। मां से टेलीफोनिक गुफ्तगू में हादसे की रोयदाद सुनाई। कहा, कश्ती खराब होने पर 4 दिन रुकी रही। पानी और खाना न मिलने से मुतादिद नौजवान जाँ बहक हो चुके थे। अचानक कश्ती डूबने पर अफरा तफरी मच गई। मैंने 10 किलोमीटर समंदर में तैर कर अपनी जान बचाई। उधर शेखुपुरा के इलाके मानावाला के 3 नौजवान कश्ती हादसे का शिकार। महबूब, बिलाल, अकरम के अहल खाना गम से निढाल। सराय आलमगीर के 10 से ज्यादा नौजवान लापता। यूनान में कश्ती कैसे उल्टी, मजीद हकाइक सामने आ गए। यूरोपियन बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी का कहना है, हादसे का शिकार कश्ती ओवरलोड थी। तारकीन वतन को मछलियां पकड़ने वाली कश्ती में सवार किया गया। कश्ती के निचले हिस्से में भी मुसाफिर ठूंसे गए। मुसाफिरों के वजन से कश्ती आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। अतालवी और यूनानी हुकाम को कश्ती की हालत और कम रफ्तार से आगाह किया गया। तस्वीर भी शेयर की गई। यूनानी हुकूमत ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्किया के सदर का टेलीफोन। यूनान कश्ती हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए तुर्क हुकूमत और आवाम की तरफ से हमदर्दी का पैगाम पहुँचाया। उधर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यूनानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। यूनान में कश्ती हादसे के हवाले से तबादले ख्याल। मुसीबत में फंसे पाकिस्तानियों की मदद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। लाशों की शनाख्त और वतन वापसी के हवाले से भी मुत्तफिक।
पाकिस्तान को डिरेल करने के लिए हलचल मचाई गई। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की साजिश की गई। 9 मई को साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहाओं को छू गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन PTI पर शदीद तनकीद। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए बोले, चेयरमैन PTI मुझे 4 साल जेलों में घुमाता रहा। अगर सबूत थे तो सामने ले आते। चीन की सरमायाकारी पर घटिया इल्जामात लगाए गए। मुझ पर 45% कमीशन खाने का इल्जाम लगाया। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। IMF मुआहदे में गैर मामूली ताखीर की जा रही है। मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान माशी बहाली के लिए पुरअज़्म है। चीन एक बार फिर हमारी मदद के लिए आ गया। सऊदी अरब और कतर भी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में डेडलॉक। आलमी मालियाती इदारे के साथ प्रोग्राम खत्म होने में सिर्फ 10 रोज बाकी। मुज़ाकरात में ताहाल पेशरफ ना हो सकी। IMF के बैरूनी फाइनेंसिंग और बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की बरतानवी हाई कमीशन से वर्चुअल मुलाकात। IMF के साथ मुआहदे के लिए मदद मांग ली। इसहाक डार ने बरतानवी सफ़ीर को माशी सूरत हाल से आगाह किया। आलमी मालियाती इदारे से तातुल का शिकार मुआहदे के बारे में भी बताया। बरतानवी हाई कमिश्नर की वज़ीर ख़जाना को IMF से मुआहदे के लिए ताबुन की यकीन दहानी। मुल्क में बिगड़ती माशी सूरत हाल। गैर मुल्की बैंकों ने LCs खोलने से इनकार कर दिया। बिजली और गैस बहरान मजीद बढ़ने का खदशा। LNG की दरामद के लिए किसी कंपनी ने बोली नहीं दी। LNG दरामद ना होने की सूरत में RLNG पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे। उधर ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान के आलमी मार्केट से LNG खरीदने की पहली कोशिश नाकाम हो गई। मुतादिद इंटरनेशनल बैंक पाकिस्तान की LC खोलने को तैयार नहीं। पाकिस्तान को अक्टूबर से दिसंबर के लिए 6 LNG शिपिंग की ज़रूरत है। किसी भी LNG सप्लायर ने पाकिस्तानी टेंडर का जवाब नहीं दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जारहाना इनिंग्स। नून लीग बैकफुट पर। PP को चेयरमैन PCB का ओहदा भी मिल गया। वज़ीर आज़म ने सलाह मुतासरीन के लिए ग्रांट भी दे दी। ज़का अशरफ की चेयरमैन PCB बनने की राह हमवार। नजम सेठी चेयरमैन की दौड़ से आउट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी को तहलील कर दिया गया। नजम सेठी समेत तमाम मेंबरान गैर फाल। PCB के मामलात पैटर्न के नामजद करदा इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक राना के सुपुर्द। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे को गवर्निंग बोर्ड के लिए नामजद कर दिया। नए चेयरमैन PCB का इंतखाब 21 रोज के अंदर होगा। शाहिद खाकान अब्बासी की नवाज शरीफ से मुलाकात। लंदन में हुसैन नवाज के दफ्तर में 1-on-1 मुलाकात में शाहिद खाकान अब्बासी ने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। सियासी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर तबादले ख्याल किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नून लीग से कोई इख्तलाफ है, ना ही पार्टी बनाने जा रहा हूँ। पाकिस्तान वापसी का फैसला नवाज शरीफ खुद करेंगे। इलेक्शन बामकसद होंगे तो हिस्सा लूंगा। गैर कानूनी भर्तियों का केस। चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर। एंटी करप्शन अदालत का 10 लाख के मचल के दाखिल कराने का हुक्म। उधर FIA में परवेज इलाही, मोनस इलाही और दीगर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर दफात शामिल। परवेज इलाही और चौधरी मोनस इलाही पर मुबैना करोड़ों रुपए बटोरने का इल्जाम है। FIA को अहम शवाहिद भी मिल गए। एंटी करप्शन का परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार न करने का फैसला। साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। चेयरमैन PTI के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC लाहौर ने कलमा चौक पर कंटेनर जलाने, नून लीग मॉडल टाउन दफ्तर पर हमले के इल्जाम में वारंट जारी किए। हमाद अजहर, असलम इकबाल, मुराद सईद, जमशेद चीमा और मुसर्रत इकबाल चीमा के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। उधर सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक कत्ल केस में कायम JIT ने चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। 26 जून को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर की जमानत खारिज। इस्लामाबाद की अदालत ने फैसला सुनाया। पुलिस की दोनों PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की कोशिश। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर गाड़ी में बैठकर कचहरी से चले गए।
थाना तनोर में शाह महमूद कुरैशी असद उमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अदालत ने असद कैसर की थाना संगजानी मुकदमे में जमानत खारिज कर दी। शहरियार आफरीदी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालत का शहरियार आफरीदी को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे दी। मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया जाए। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई सिर्फ मुसल्लह अफवाज के एहलकारों के खिलाफ की जा सकती है। कोई जुर्म सरजद होने की सूरत में हर शहरी को शफाफ ट्रायल का हक हासिल है। दरखास्त में मौक़िफ़ ज़ेर हिरासत अफराद का डाटा भी तलब करने की सदा। दरखास्त में वज़ारत कानून, वज़ारत दिफा, चारों सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया। दुख्तर मशरिक आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आज 70वां यौम पैदाइश। 21 जून 1953 में सिंध के मशहूर सियासी घराने में पैदा हुई। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली। 35 साल में पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म बनी। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद किया गया। सियासी मुखालफिन भी बेनज़ीर की बहादुरी और सियासी बसीरत के कायल। बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर पीपल्स पार्टी की तरफ से तकरीबात का एहतमाम किया गया। केक काटे जाएंगे। ईद कुर्बान करीब आते ही शहर शहर मवेशी मंडियाँ, ग्राहकों को पसंदीदा जानवर की तलाश, व्यापारियों की छुरियाँ तेज़। ग्राहक जानवरों की जायद कीमतें देखकर हैरान। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर सजी मवेशी मंडी में टाइगर नामी बैल की धूम। बैल रोज़ाना 15 किलो दूध पीता और मक्खन भी खाता है। बैल देखने के लिए मवेशी मंडी में आवाम का रश। और CNN ला रहा है अपने नाजरीन के लिए कहकहों का तूफान। तंज़ो मिज़ाज मालूमात से भरपूर प्रोग्राम देश बुक जुनेद के साथ जल्द आ रहा है CNN की स्क्रीन पर। मारूफ एंकर और सीनियर सहाफ़ी जुनेद सलीम, नाजिया बेग और कॉमेडियन नसीम विकी प्रोग्राम को 4 चांद लगाएंगे। देखिए प्रोग्राम देशबुक जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।